अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मजे में होंगे। आपकी जिंदगी जो है बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। और अभी हम लोग शो से पहले कुछ दोस्त बैठे हुए थे और हम लोग बात कर रहे थे तरजीहात की, बात कर रहे थे एक्साइटमेंट की, एक्सपेक्टेशंस की, रिलेशनशिप की बात कर रहे थे एक्चुअली। तो वहां पे एक चीज आई, चाओ। तो मेरे ज़हन में आया कि वाकई रिलेशनशिप के स्टार्ट में, रिश्तों के शुरू में जब हम कोई रिश्ता स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, तो हम बिगिनिंग में इतना चाव दिखाते हैं, इतनी एक्साइटमेंट दिखाते हैं कि अगले बंदे को पागल करते हैं, रिलेशनशिप की मोस्टली फेलियर की रीजन ये होती है कि कपल्स आके एक दूसरे को यही बोल रहे होते हैं, अब तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू पहले की तरह नहीं है। क्योंकि शुरू शुरू का जो लेवल होता है एक्साइटमेंट का, चाव का, वो बाद में नहीं रहता। बहुत सारे लोग जो है उसको बिल्कुल ही खत्म ही कर देते हैं, चेंज ही कर देते हैं, या उनके अंदर से वो चार्म ही खत्म हो जाता है, या वक्त के साथ लोगों की प्रायोरिटीज, उनकी तरजीहात ही बदल जाती हैं। इट्स वन ऑफ द रीजंस एक्चुअली। और शुरू शुरू में लोग फिर आपको दिखा रहे होते हैं कि वो आपका किस चाव से, किस शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं, है ना। और फिर उनकी तरजीहात बदल जाती हैं, फिर वो आपको दिखाते हैं कि आप उनका इंतजार करते रहें और उनकी मर्जी होगी कि वो आपसे मिलें या ना मिलें, है ना। तकलीफ उस वक्त होती है जब आपने किसी इंसान को अपनी तरजीहात में नंबर 1 पे रखा होता है, और जिंदों को आपने उड़ना सिखाया हो, जिनकी उंगली पकड़ के आपने उनको चलना सिखाया हो, और सडनली वो लोग जो हैं उनकी जिंदगी से आपके आने जाने का चाव ही खत्म हो जाए, और वो आपको बताएं आपने हमें सिखा दिया, बाय बाय खलास, यानी अब हमारी तरजीहात जो है वो बदल चुकी हैं, वी डोंट नीड यू। धचका तो बड़ा लगता है, लेकिन फिर इंसान कहता है कि ये इतनी बिटर रियलिटी का मैंने एक्सपीरियंस ही क्यों किया है ना। हम हमेशा डरते हैं इस तरह के तजर्बात, इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरने के लिए, जहाँ पे हमें हिट किया जाए, जहाँ पे हमें चोट लग जाए। हम कहते हैं ऐसा तो ना ही होता यार। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मैं खुद बोल देती हूँ यार ये कम से कम ऐसे नहीं होना चाहिए था। सो ऐसे होता है। तो इंसान जो है वक्त के साथ साथ उनके चाव खत्म हो जाते हैं, उनके चार्म्स खत्म हो जाते हैं, एक्साइटमेंट रिलेशनशिप में से खत्म हो जाती है। दैट इज अ वेरी अलार्मिंग साइन कि यू रियली नीड टू वॉच आउट कि क्या प्यार भी बाकी है या प्यार भी खत्म हो गया है। फिर लोग आपको बताते हैं कि नहीं जी, बस अब आप आए या जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी की जो तरजीहातें वो बदल चुकी हैं, अब हमें उतना चाव नहीं है कि आप हमारे घर आए, हमें विजिट करें, हमें मिलने आए। चाव रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होता है। पार्टनर्स के साथ जब आपने कहीं बाहर घूमने जाना है, खाना खाने जाना है, किसी जगह पे जाना है, ये जो चाव होते हैं ये रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हैं। जब आपकी जिंदगी में से आपके पार्टनर का चाव खत्म हो जाता है ना, खलास। So I'm not saying anything, I'm not giving you any hint. You better to watch out your partner is living with you for leave only, या कोई भरम है कि आप इतने सालों से किसी के साथ हैं, या सच में उसको आपको अपनी जिंदगी में रखने का कोई चाव है, कोई मान है, आपको देखना पड़ता है। एनीवेज जी, अब जो है मेरे शो का वक्त हो गया है, तो शो में मुलाकात करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिए, सलामत रहिए, एंड बी सेफ एंड बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज।